दोस्तों, मैं सुन श्रीवास्तव फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने अभी तक 4 से 5 एग्जामिनेशन की सही कट ऑफ और सटीक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई है। 6-7 महीने हो गए हैं मुझे वीडियो बनाते हुए। 6-7 महीनों में मैंने 4 से 5 एग्जाम, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स लेट होते हैं, उनका रिजल्ट लेट आता है, तो इसलिए 4 से 5 ऐसे एग्जाम इन दिनों हुए हैं, इन बीच में हुए हैं, जिनकी फुल डिटेल्स वीडियो और सही जानकारी आप तक पहुंचाने का मैंने कार्य किया है और मैं आगे भी करता रहूंगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। बिहार सिविल कोड के बारे में कुछ अपडेट्स निकल के आई हैं, उसके बारे में बताऊंगा। अभी इन दिनों आरआरबी, एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया, इन सब चीजों में उलझा रहता था तो इस पर ध्यान नहीं जाता था। लेकिन आप लोगों के कमेंट है कि मुझे टॉपिक भूलने नहीं देते हैं, लगातार आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो उस कमेंट को मैं ध्यान रखता हूँ और उसी पर वीडियो है। और फाइनल वीडियो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसमें जितनी जानकारी बताऊंगा बहुत सटीक बताने वाला हूँ। एग्जाम डेट लगभग आप लोगों के कंफर्म की जा चुकी हैं और रिजल्ट वगैरह की सारी चीजें आप लोगों के सामने हो जाएंगी। ठीक है, आप लोगों को पता है अभी तक मैंने आप लोगों को एलपी का जो कट ऑफ आया हो, लगभग मेरा 90% 95% तक करेक्ट था। एलपी में कट ऑफ मैंने जो बताई थी, उसके बाद एमटीएस में जो कट ऑफ आई थी उसमें भी मैं 92% तक सही था, क्योंकि मैं पहला एग्जाम था जिसका मैंने खुद एग्जाम भी दिया था और खुद ही कट ऑफ बताई थी। ठीक है, उसके बाद अभी बीपीएससी का रिजल्ट आया था आप लोगों का। बीपीएससी में मैंने 97% तक कट ऑफ सही बताई थी और इन सभी कट ऑफ्स को मैंने इसलिए सही बताई क्योंकि आप लोग साथ देते थे, आप लोग कमेंट में अपना एनालिसिस करते थे, अपना रॉ स्कोर, अपना कट ऑफ, अपना एरिया डिसाइड करते थे। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ का डाटा प्रोवाइड कराता था। ठीक है, तो मेंस रिजल्ट कब तक आएगा, पीओन एग्जाम डेट कब तक होगी, कट ऑफ क्या होगी, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। उसके साथ साथ बहुत सी चीजें जो आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखते रहेंगे। क्या तो मुश्किल से 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली, लेकिन 7 से 8 मिनट में आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आपको पता है कि आपके पास पर केवल 3325 है, जिसके लिए 6 लाख लोगों ने युद्ध क्षेत्र में भाग लिया था। ठीक है, लेकिन 6 लाख लोगों ने युद्ध क्षेत्र में पहुंचते पहुंचते ही 1,79,000 कैंडिडेट्स ऐसे हुए कि वो वहीं पे स्थगित हो गए, वहीं पे रुक गए और उनका मतलब कि उनको रोक दिया गया। ठीक है, अब 6 लाख तो यहाँ से चले थे, लेकिन यहाँ पे 1,79,000, तो आपके पास कैंडिडेट्स कितने बचे, 4,23,000। ठीक है, 4,23,000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो आगे की यात्रा करने वाले थे, लेकिन यात्रा करते करते वो भी क्या हो गए, थक गए। और जो एग्जाम में मतलब मेन युद्ध क्षेत्र में पहुंचने वाले कैंडिडेट्स 50% हो गए इसके। अब इसके कैंडिडेट्स 50% मतलब 2,12,000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एग्जाम दिए। मात्र 2 लाख से आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, मात्र 2 लाख से रिजल्ट आने वाला, तो इसके लिए आप लोगों को खुश तो होना चाहिए, लेकिन हमेशा से ये जान लीजिए, अगर पद आप लोगों की फिर भी 3,325 ही हैं, अगर मैं 2 लाख को भी 3,000 से 2 लाख मान लेता हूँ। ठीक है, 3,000 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 325 को मैं हटा देता हूँ, फिर भी आप लोग 200 लोग एक पद के लिए आप लोगों को नहीं, 3×6 = 18 और 3×3 = 9, 3×7 = 21, लगभग 66 कैंडिडेट्स एक सीट के लिए लड़ेंगे। ठीक है, लगभग 66, में कंफर्म नहीं हूं क्योंकि 325 मैंने नहीं जोड़ा है। 66 कैंडिडेट्स एक सीट के लिए लड़ेंगे। मैं कंफर्म डाटा लेकर आऊंगा। अभी मैं कंफर्म ये भी नहीं कह सकता हूं कि जो यहाँ पर उपस्थित 50% ये कितनी होगी। 50% तो यहाँ पे 2 लाख समथिंग होता है, बट एग्जैक्ट डाटा क्या है आरटीआई की तरफ से, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करूंगा निकालने का, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कंफर्म डाटा। ठीक है, एग्जाम लेवल के बारे में भी बताने वाला हूँ, रिजेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। अब आप लोगों को रिजल्ट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, देखो बोर्ड क्या करेगा, मेंस का रिजल्ट जब तक आएगा, ठीक है, अभी ये समझ लीजिए कितने से रिजल्ट आएगा, 2 लाख से आएगा। ठीक है, 2 लाख से आएगा। अब 2 लाख से आएगा तो 10 गुना रिजल्ट आएगा, ये भी कंफर्म है, 10 गुना रिजल्ट आएगा। अब 3,325 है कैंडिडेट्स, तो 3,03,325 कैंडिडेट्स का रिजल्ट आएगा। अगर इतने पद हैं तो इसका 10 गुना कितना होगा, 30,03,025। ठीक है, 3,03,250 कैंडिडेट्स का रिजल्ट आना है, मतलब कि 33,250 लोगों का कैंडिडेट्स का रिजल्ट आएगा, वो भी 10 गुना रिजल्ट आएगा मेंस के बाद का। मेंस के बाद के बारे में जानकारी अभी बताऊंगा। अब उसके बाद समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे ही आप लोगों का इसका रिजल्ट आएगा, प्यून की एग्जाम डेट आ जाएगी। मान लो इसका रिजल्ट मार्च में आएगा, लास्ट में
मार्च लास्ट में इसका रिजल्ट आता है। तो एग्जाम डेट अप्रैल फर्स्ट वीक में पियोन की आ जाएगी, ठीक है, अप्रैल फर्स्ट में। अभी तक जितना चीज मैंने बताया है बहुत रेयर केसेस में गलत हुई है। मैंने रिजल्ट चाहे वो एलपी का हो चाहे जिसका हो, मैंने जो भी बताई वही हुआ है, क्योंकि कुछ एनालिसिस करता हूँ, कुछ चीजों को गहन अध्ययन करने के बाद आप लोगों को समझ आता हूँ। तो अप्रैल फर्स्ट में आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम डेट आ जाएगी पियून की, ठीक है, पियून की एग्जाम डेट जो आएगी उसमें आ जाएगी। अब आप लोगों के कमेंट के अनुसार, आप लोगों के निर्णय के अनुसार मैंने कट ऑफ के लिए वीडियोस बनाई है। कट ऑफ में बताऊंगा आप लोगों को मेल और फीमेल दोनों का, ठीक है। देखो एक मिनट, जो एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि डाटा याद नहीं रहता, बहुत गहन अध्ययन के बाद डाटा बनाना पड़ता है, वरना लोगों को कमेंट आना शुरू हो जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स को देखा है, जो मैंने यूट्यूब पर वीडियोस भी बहुत ऐसी देखी, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने बहुत गलत कट ऑफ एएलपी वगैरह में बताई थी और आप लोगों ने उनको साथ दिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस चैनल पे कभी भी गलत जानकारी नहीं दी जाती। आप लोग शुरू से जो जुड़े हैं उनको पता है, ठीक है। जनरल की अगर मैं बात करूँ तो मेल अगर हैं आप तो 58 से 60 के बीच में अगर आप स्कोर है तो आप सेफ हैं। उसके बाद फीमेल के आप मेंस की तैयारी करिए, ठीक है, मेंस की तैयारी करिए। अगर आपका मतलब कि इतना है तो मेंस की हमेशा से तैयारी करिए। हमेशा रिजल्ट आने से पहले भी आप लोग तैयारी आगे की करते रहेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा है। और फीमेल में 52, ठीक है। उसके बाद बीसी की बात करूं 56 से 57। अगर इतना स्कोर आप लोगों का बीसी में बन रहा है बैकवर्ड क्लास में, तो आप मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। फीमेल कैंडिडेट 49 के आसपास अगर उनका स्कोर बन रहा है तो मेंस की तैयारी जरूर करिए, ठीक है। ईबीसी की बात करूं तो 53 और इधर आपका 45, ठीक है। अगर इतना स्कोर ईबीसी में बन रहा है फिर भी आप मेंस की तैयारी करिए। देखिए मेंस की तैयारी करने से तैयारियां कभी खत्म नहीं होती हैं, ठीक है। तैयारी एक अनुभव पैदा करती है। ये नहीं अगर ये एग्जाम्स में हो तो दूसरे एग्जाम में दूसरी तरह की तैयारी करनी थी, ऐसा नहीं है। सारे एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम्स लगभग एक ही बेस पे आधारित होते हैं, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग वगैरह। कुछ सब्जेक्ट स्पेशल जोड़ दिए जाते हैं, बाकी 3-4 सब्जेक्ट बेसिक होते हैं। एडब्ल्यूएस की बात करूं तो 55 के आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप मेंस की तैयारी करिए। और फीमेल में आपका 48, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का एससी 47 और फीमेल में 40। उसके बाद आपका एसटी आता है 43, इधर 37 तो 38। अगर इतना स्कोर आप लोगों का बन रहा है, ये एक प्रकार का आप सेफ स्कोर भी मान सकते हैं। इससे नीचे अगर आपका स्कोर बन रहा है तो खतरे की घंटी है। लेकिन अगर इतना स्कोर आपको बन रहा है तो आप मेंस की तैयारी करिए। और हमेशा से याद रखिए, पहला एग्जाम जब भी दीजिए, एग्जाम देने के आने के बाद उसी दिन से उसी के सेकंड स्टेज की हमेशा तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको उचित समय नहीं मिल पाता, फिर आप पछताते हैं, ठीक है। अभी एक वीडियो डाला था मैंने, उसमें मैंने फरवरी को 30 का बता दिया था, जिसमें से बहुत से लोगों का कमेंट आया था, तो मैंने एक पिन कर दिया था, उसके बाद कमेंट रुक गए थे। कभी कभी मैं जानता हूं कि फ्लो में गलती हो जाती, सबसे होती है, कुछ वर्ड ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन कभी वो उस तरह के वर्ड नहीं निकलते। कभी कभी यही होता है, कभी मैं 15 का कह दिया, 15 मतलब कि 27 को वीडियो बना रहा, 26 तारीख बोल दी, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ कि जो चीजें फ्लो में निकलती है मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए और भी चीजें लेकर आऊंगा। रिजल्ट के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया हूँ, फिर भी बता रहा हूँ, रिजल्ट मार्च लास्ट में आएगा, ठीक है। मार्च लास्ट में, होली बाद मान लीजिए, आने वाला है रिजल्ट आप लोगों का। और इधर मैंने कट ऑफ आपको जो आपने कहा था उस हिसाब से मैंने आप लोगों को कट ऑफ भी बता दी। तो आशा है, उम्मीद है और यह विश्वास भी है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। ऐसी वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड होती रहेंगी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।